हेलो गाइस, तो मेरे वाईटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा चैनल है ऑलराउंडर और मे भी नहीं भी जानते, तो मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर वीडियो बना चुका हूं। कौन से प्रोजेक्ट्स, कैसे प्रोजेक्ट, पाइथन माइस्क्यूएल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, कोविड मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स इन्वेंटरी, बिलिंग मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट एंड सम अदर्स। तो उन पर आपका सही सलामत प्यार मिला है, अच्छा खासा। ठीक है, तो मेरी जो कोविड मैनेजमेंट वाली वीडियो थी उसके अंदर एक छोटा सा इशू था इंग्लिश कन्वर्सेशन का। ठीक, मेरे को काफी सारे मेल्स मिले। तो यार होने वाला ये है कि ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, जो गलतियां मेरे से कोविड मैनेजमेंट वाले वीडियो के अंदर हुई हैं उन सभी को आज यहाँ रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो होने के वाला है, ये वीडियो स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है और ये प्रोजेक्ट मेरा ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट था मेरा वो थोड़ा हाई लेवल का था। तो कमेंट्स में मैंने देखा था कि एक दो जन ने बोला कि यार ये कहीं हाई लेवल का तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं यार, इतना हाई लेवल का नहीं, बट चलो। बट ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ना, ये ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, इट्स परफेक्ट। तो इसके अंदर ना ये सारी चीजें होने वाली हैं। बट बता दें, ये हमारी मेन्यू है, ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जो चीज मैं बोलूंगा ना वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलना है, बस। दैट्स इट। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ नोटिस करा देते हैं आपको। ये ये हमारा डेटाबेस है, इसे हमने यूज कर रखा है। अगर इसे यहाँ से कॉपी करें, और ये तो पता है ना क्या है, अब इसके लिए तो आपको फैमिली होने पड़ेगा। ये तो हमारे ओवरऑल हथियार हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा डेटाबेस है पाई स्कूल। ठीक है, ये मेरा बनाया रहता है, मैंने पहले एग्जीक्यूट कर दिया इसलिए ये यहाँ पर आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस पाई स्कूल। तो जैसे ही से करते हैं ना, मेरा पूरा डेटाबेस खत्म हो जाएगा। ये रहा, तो हमारा डेटाबेस खत्म हो चुका है। अब ये डेटाबेस ना हम दोबारा बनाएंगे अपनी पाइथन फाइल के मदद से। मतलब कि पूरा डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर ये सारी कंडीशन चलाएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा रिमूव करेंगे, डेटा सर्च करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो मतलब कि पूरा पाइथन आपका क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। तो हैव पेशेंस और देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ना स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले वर्किंग दिखा देते हैं कि वर्किंग क्या है, आखिर पता तो चले कि मेहनत किस पे करनी है। तो ये हमारा प्रिंट वाले मैथ, जो जो प्रिंट होना था शुरुआत में पूरा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम 1 दबाते हैं तो ये बोल देता है एंटर डेटा फॉर न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज नोटिस करा देते हैं पाई स्कूल। ये हमारा डेटाबेस वापस आ चुका है और इसके अंदर अगर हम टेबल्स देखें, शो टेबल्स, तो यहाँ पर हमारी 2 टेबल्स आ चुकी हैं, पाई स्टाफ एंड पाई स्टूडेंट्स। ठीक, तो उसमें अगर देखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पाई स्टाफ। ओके, तो यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है मेरी टेबल के नाम में, कोई बात नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पाई स्टाफ के अंदर एक भी डेटा अब तक नहीं है, कोई बात नहीं। अब दूसरी टेबल चेक कर लेते हैं उसके अंदर क्या क्या है। ठीक, अगर हम कोई बाय डिफॉल्ट डेटा डालना भी चाहें, जैसे कि हम पासवर्ड वाला कोविड मैनेजमेंट में अंदर डाला कि मान लो टेबल्स बना ली, उसके बाद कुछ डेटा भी डालना, तो हम वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ हमें किसी पासवर्ड जैसी चीज की कोई नीड नहीं है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं करा, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को ना बिल्कुल सिंपल लेकर चले हैं, बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर अब डेटा डाल लेते हैं टेबल्स के अंदर अपने। तो इसने सबसे पहले बोल दिया कि भाई जो चीज़ है ना सारी मैंडेटरी है, आपको फिल करनी ही पड़ेगी। तो इसने सबसे पहले नाम पूछा, तो नाम डाल देते हैं निशांत। ठीक, इसने क्लास पूछी, तो वैसे तो हम कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन चलो डाल देते हैं एमसीए। उसके बाद इसने रोल नंबर पूछा, 24 डाल देते हैं। जेंडर पूछा, हमने मेल डाल दिया। तो देखो इसने रिजल्ट दे दिया, इसने ये सारा डेटा उठाया और सक्सेसफुली सेव कर दिया है। सक्सेसफुली सेव करने के बाद में, चलो भाई जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, उसके बाद बीच बीच में इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इसका जैसे ही हम 2 दबाएंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि डेटा सेव हो गया। तो स्टूडेंट के अंदर पाई स्टाफ, ये तो दोनों हमने पिछली बार दोनों हमने स्टाफ ही चेक कर लिए थे।
STUDENT। ठीक, ये हमारा ये रहा निशांत MCA 24 में जो हमने अभी दिया वो हमारा यहाँ पर सेव हो गया है। अगर हम यहाँ पर 2 दबाएं, 2 दबाने के बाद में इसने 2 किस लिए था हमारा एंटर डेटा फॉर न्यू स्टाफ, तो इसने बोल दिया एंटर स्टाफ मेंबर नेम NG मेल सब्जेक्ट CS एंड सैलरी 20,000 और 30,000 एज यू विश। हम यह करता धरता। तो स्टाफ रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो देख लेते हैं कि सेव हो गया क्या। ये देखो ये हमारा डेटा यहाँ पर आकर सेव हो चुका है। तो अब होना क्या था, हमारा डेटा सेव हो गया, हमें नौकरी मिल गई, हमें एडमिशन भी मिल गया, सब कुछ हो गया। तो अगर हम एक और डेटा डाल लेते हैं, जल्दी से एक और डेटा डाल लेते हैं। चलो मान लो हमने जी करा, क्लास कर दिया, 12 कर दिया, इसमें रोल नंबर कर दिया 23 और कर दिया मेल। ठीक है, तो हमारा डेटा सेव हो गया। अब इसमें अगर हम सर्च करें, ठीक, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। अगर सर्च करें तो सर्च करने के लिए मैंने 2 डेटा डाल दिए। अगर सर्च करें स्टूडेंट का डेटा तो हमारे पास 2 डेटा है। यहाँ पर हमारे पास 2 डेटा है, 2 डेटा है। वो डेटा कौन कौन सा, निशांत और एनजी का। अब हमें क्या सर्च करना है, क्या सर्च करना है ये डिपेंड करता है हमारा कि हमारी कौन सी क्लास हम डालते हैं। क्लास, रोल नंबर वगैरह जो डेटा हमसे मांगेगा वो चीज हमें इसे प्रोवाइड करानी है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रोल नंबर मांग रहा है तो रोल नंबर देख लीजिए। हम रोल नंबर हम सर्च करते हैं 24 के लिए, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं 24। तो देखो इसने सारा डेटा दे दिया है, नेम निशांत बता दिया इसने, MCA 24 जेंडर मेल। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम स्टाफ का सर्च करें तो पहले स्टाफ के लिए हम एक की जगह हम 2 डेटा डाल देते हैं स्टाफ का पहले। तो स्टाफ का जल्दी से एक और डेटा फिल कर देता हूँ। मेंबर का नाम निशांत कर दिया और मेल और सब्जेक्ट फिजिक्स कर दिया और सैलरी 40,000। ठीक, तो डेटा सेव हो गया। अब देखें अगर हम अपने MySQL के अंदर, तो स्टाफ के अंदर जाके देखेंगे तो डेटा हमारा सेव हो चुका है। ठीक, अब हम सर्च करने के लिए बोले तो हमें क्या सर्च, स्टाफ का डेटा सर्च करने के लिए हमें 4 दबाना पड़ेगा। तो 4 दबा देते हैं, चलिए क्या दिक्कत है। तो 4 दबाया, इसने नाम पूछा, हमने बोला भाई निशांत का डेटा हमें सर्च कर दे दो। तो निशांत का डेटा इसने दे दिया हमें, निशांत नाम है और जेंडर मेल है और इसका डिपार्टमेंट फिजिक्स है और सैलरी इसकी 40,000 है। क्या सत्य है? हाँ भाई सत्यता है इसकी बातों। ठीक, तो अब हम रिकॉर्ड भी थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। तो 5th अगर हम डालेंगे तो रिमूव करने के लिए हमसे रोल नंबर पूछेगा, 24 रोल नंबर वाले का हम डेटा रिमूव कर देंगे। तो जो हमारा डेटा 24 रोल नंबर वाले का था वो अब रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट के पास जाते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, हाँ ये रहा। तो ये बार बार साउंड थोड़ा इस वजह से कर रहा है, यहाँ 2 कॉमा लग रहा है, मैं पिछली के यूज कर रहा था इन्वर्टेड कॉमास की वजह से। तो ये NG बच गया और दूसरा वाला चला गया। ठीक, अब ऐसे ही स्टाफ का डेटा रिमूव कर लेते हैं। स्टाफ का डेटा हम रिमूव करेंगे तो स्टाफ का डेटा रिमूव करने के लिए हमसे उसने नेम मांगा और नेम हमने दे दिया निशांत। तो इसने बता दिया कि हाँ जी आपका काम हो गया, पैसा के बिना ही हो गया, हमने कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया। तो तो निशांत वाला डेटा ऊपर भी रिमूव हो गया, वो वाला भी हमने निकाल दिया, टीचर भी हमने निकाल दिया, निशांत नाम से हमें नफरत हो गई, हमने निकाल दिया, उन्हें भगा दिया। चलो ठीक, तो हमारा ये निशांत वाली चीजें खत्म हो गई। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा 7 ऑप्शन से हमारा प्रोग्राम एंड कर गया है। देख सकते हैं प्रोग्राम लूप सारे कैंसिल हो गए हैं। अब यही चीज हम बताने वाले हैं, ये हमने किस किस तरह किया है, वो सारी चीजें अब यहाँ एक्सप्लेन होने वाली हैं। इस वीडियो को एज लाइक माई कोविड मैनेजमेंट वाली उसकी तरह मैंने इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माई वर्किंग, तो जो चीज पूरी हो चुकी है, और जो दूसरी चीज आती है वो आती है हमारा यही जो हमारा प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन है। तो भाई तैयार हो जाओ, लैपटॉप ऑन कर लिया ना, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सफर पर। तो यहाँ पर ये है हमारी कमेंट। देखो 2 चीज होती है कि कुछ बंदे होते हैं जो टाइप करके समझाते हैं। देखो टाइप करके समझाना कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन जो टाइप करने के लिए ना आपको काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप करके अगर समझाऊंगा तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे कई घंटे लग सकते हैं। मान लो अगर मैं इसे बनाऊंगा भी, मेरे रटा भी हुआ, तब भी समझाने की कोशिश करूंगा
तो समझाने में काफी टाइम लग जाएगा, उसे बनाओ भी समझाओ भी तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो आप इसे एज इट इज बना लोगे, कोई समस्या नहीं है। आप इससे आपको वर्किंग भी आपकी देख ली कि हाँ प्रॉपर वर्क में। ठीक है, और इसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं यार, आपको टाइम टाइम पे अगर और प्रोजेक्ट की जरूरत हो तो कमेंट करके बता देना कौन कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और वीडियो कैसी लगे ना, प्रोजेक्ट कैसा लगा, तो लाइक करके बताओ, कि लाइक जितनी ज्यादा लाइक होगी तो मुझे भी मालूम पड़ जाएगा हाँ मतलब प्रोजेक्ट आपको सबको पसंद आया। तो यार देख लेते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले एक इंपोर्ट है हमारा MySQL डॉट कनेक्टर। ये हमारा MySQL डॉट कनेक्टर हमने इंपोर्ट लिया। ये कनेक्टर हमारा काम आता है MySQL को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए, बट इसे इंपोर्ट करने से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ इसे इंपोर्ट करेंगे और रन करेंगे तो इस कंडीशन में आपको एरर देगा, बताएगा नो इंपोर्ट नेम्ड MySQL कनेक्टर। जितने भी पाइथन के प्रोजेक्ट बनाने वाला इंसान होता है, फर्स्ट टाइम पे जो बनाओगे तो आप सभी के साथ ये एरर आने वाला है। तो इसके लिए ना आपको इधर उधर नहीं भगवाऊंगा, सीधे मैं ही बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, स्टार्ट पर जाकर सर्च कर लीजिएगा कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल सी क्वेरी डालनी है, pip install mysql dot connector सेमीकोलन की शायद जरूरत नहीं थी, देखते हैं चलो। pip install mysql dot connector python। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्ट इंश्योर करना कि हाँ इंटरनेट कनेक्टेड है, तो उसके बाद ये काम करेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तभी तो मेरा वो काम करा। तो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो अब चलते हैं हम। ये चीज जरूर कर लेना, नहीं तो आपका डेटाबेस रन नहीं करेगा, करेक्शन होगा नहीं तो MySQL बेस्ड डेटाबेस कैसे बनेगा। ठीक, इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कनेक्शन बनाना एक ही चीज है लेकिन दो लाइन में होगी। कनेक्शन बनाने के लिए ये दो लाइन है, आप एज इट इज उतार सकते हैं, लेकिन इसे समझ लीजिए कैसे हुआ ये। MyDB हमने एक वेरिएबल ले लिया, MyDB एक वेरिएबल लेने के बाद में हमने यहाँ पर इसका एक कनेक्टर लिया, MySQL डॉट कनेक्टर जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था उसका एक पार्ट कनेक्ट। भैया हमें कनेक्ट कर दो, किससे कनेक्ट कर दो, होस्ट के साथ कनेक्ट कर दो, जिसका होस्ट का नाम है ये लोकल होस्ट, उसका लोकल होस्ट है भैया भैया भैया, और वो यूजर है रूट। ये दोनों चीज ना सबके में सेम होती है, सबके में सेम होती हैं। जो चीज डिफरेंट होती है वो होती है पासवर्ड। पासवर्ड PAWSWORD नहीं, PASWD आप कर सकते हैं ऐसे। तो पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 ही मत डालना, चेक कर लेना कि आपका MySQL का पासवर्ड क्या है। जो भी आप MySQL, जो मैं इसमें मैं क्वेरी कर रहा था, ये इसका MySQL का पासवर्ड होता है हाँ ये रहा। शुरुआत में आपने आपसे इसने पासवर्ड मांगा होगा, मैंने 4 डिजिट का पासवर्ड डाला है, ये 1 2 3 4 डाला है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया पासवर्ड। तो उसके बाद में ना उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आ जाती है हमारी कर्सर के लिए। MyDB के अंदर से हमने ले लिया कर्सर, इसे हमने कर दिया एग्जीक्यूट। इस एग्जीक्यूटेड चीज को हमने प्रोवाइड कर दिया माई कर्सर को, इसे हमने प्रोवाइड कर दिया, तो हम अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माई कर्सर के अंदर से हमने एक चीज ली एग्जीक्यूट। अब क्या एग्जीक्यूट कर दो, ये देखो, इसको करने का ना एक छोटा सा सिंपल सा तरीका होता है। इसको करने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका होता है। इसको करने का ना एक छोटा सा सिंपल सा तरीका होता है। उसमें क्या होगा ना, देखो मैं दिखा देता हूँ। चलो पहले तुम्हें एक बार मैं दो चीज तो जरूर टाइप करके बताऊंगा, क्या जो जरूरी होती ही होती है, क्या दिखाता हूँ देख। माई कर्सर, चलो कमेंट करके बताता हूँ। कमेंट करने के लिए ये तो पता है ना, हैश से अब जो भी कुछ लिखूंगा ना सारा कमेंट के अंदर जाएगा, ये रहा सारा कमेंट के अंदर जा रहा है। तो अब यहाँ पर ना आप हैश हटा लेना ताकि टाइप करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपको यहाँ एक क्वेरी लिखनी है। ये वो क्वेरी क्या होगी, वो क्वेरी होगी क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट्स पाई स्कूल।
अरे भाई साहब डेटाबेस बना दीजिए। अच्छा जी बना देंगे, क्या बनाए, लेकिन बनाइएगा जब जब वो एग्जिस्ट ना करता हो। अगर एग्जिस्ट ना करे तब इस नाम का डेटाबेस बना दीजिए। हमने यही क्वेरी क्यों यूज की, क्योंकि हमारा ये पाइथन फाइल कई बार रन होता है, लगातार रन होता है, बार बार रन होता है, जिस बार हम रन करते हैं वो रन होता है। ठीक, तो रन होने के बाद ना अगर ये क्वेरी हम सिंपल इतना लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, तो वो सही तरीका नहीं होता। तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई साहब, भैया जी, जिस टाइम हमारा सबसे पहली बार ये रन होता है सिर्फ उसी बार डेटाबेस बनाना, बाकी बार बार मत बनाना पागलों की तरह। ठीक, क्योंकि हमारा वो सिस्टम स्लो होता है तो थोड़ा चेकिंग वो छोड़ देता कि हाँ बना हुआ है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। डेटाबेस बन गया, तो डेटाबेस बनने के बाद में हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, मैंने इसमें टीसी सर्च मतलब सेलेक्ट करने से पहले इसे यूज किया। अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये आपको एक एरर देगा कि आपके सिंटेक्स में, मतलब कि आपके इसमें कुछ गड़बड़ है। आपको पहले आपने कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप इसे यूज कर लीजिए, वो सिंपल आपका यूज हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आती है कि हमें टेबल्स क्या क्या बनानी है। क्योंकि आपने जैसे कि देखा था उसके अंदर मेरी दो टेबल्स थी, पाई स्टूडेंट एंड पाई स्टाफ। ये दो टेबल्स थी मेरी उसके अंदर। तो अब ये दो टेबल्स कैसे बनानी है, ठीक है, वो बहुत सिंपल चीज है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। करके तो वैसे मैं सारी चीज बताऊंगा, ये सारी मेरी करी हुई है, लेकिन उसे ना मैं स्पेशल बताऊंगा, क्योंकि ये चीज हो जाएगी ना तो ये समझ लीजिए नींव मजबूत और सब कुछ मजबूत। नीचे से अगर सब चीज चलेगा, बाकी तो नीचे मैंने कॉन्सेप्ट इतने इजी यूज किए हैं ताकि आप सब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपली बना सकें, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ना माई कर्सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी माई क्वेरी चलानी है, कोई भी माई क्वेरी चलानी है तो आप माई कर्सर का इस्तेमाल करेंगे। माई कर्सर के साथ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, भैया ये है आपके भैया, माई कर्सर है आपके भैया, पाइथन के अंदर आपके हैं भैया। तो बोलिए भैया से, भैया भैया जी, बोलिए ब्रदर, ब्रदर एक आपको एक क्वेरी देते हैं, इस क्वेरी को चला दीजिए। ठीक है, क्वेरी क्या होगी, पहले मैंने ऐसे लिखी थी नहीं, इस बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होगी। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, बना दो। क्रिएट टेबल, टेबल बना दो अगर वो एग्जिस्ट ना करती हो, किस नाम से, पाई स्टूडेंट, पाई स्टूडेंट के नाम से बना दो। उसके बाद ये हमने ब्रैकेट्स दिए, स्मॉल ब्रैकेट्स बोल सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद दो क्या चीज, अब वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, आप सब नालायक हो, कोई बात नहीं। इसे दिखा देते हैं थोड़ा, अरे कहाँ गया भाई, आजा। ठीक, तो अब इसके अंदर ना आपको जो मेरी दो टेबल्स थी, जैसे कि आपको पता है मेरे पास दो ही तो टेबल थी, हाँ। तो कौन कौन सी टेबल थी, DESC, डिस्क्राइब कर दो पहले मेरी टेबल्स को, जिसका नाम है पाई स्टाफ। पाई स्टाफ का देखो, चलो पाई स्टूडेंट का देखता हूँ पहले। ये तो क्वेरी पता होगी, ये क्वेरी होती है हमारी स्टूडेंट का डेटा स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, मतलब हमारे डेटा इसके इसका डिस्क्रिप्शन पाने के लिए। हमारे पास ये फील्ड्स नेम है, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड जेंडर। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप है वेर केयर, वेर केयर, वेर केयर एंड केयर। मैं मोस्टली हमेशा मैक्सिमम वेर केयर ही यूज करूंगा अपने, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स मेरी वीडियोस की मदद से बना रहे हैं ना, तो आप टेबल्स के लिए वेर केयर ही यूज कीजिए, क्योंकि आपको नीचे क्वेरी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ वो चीज। क्यों यूज करता हूँ भाई, इसका सबका कोडर का अपना अपना तरीका होता है यूज करने का। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा ये तरीका है। ठीक है, क्योंकि आदत है मुझे उस तरह करने की, तो आप यही तरीका फॉलो कीजिए। अगर आपको आता है दूसरे तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है, ये डेटा टाइप है, उसके बाद नल के लिए नो नो यस यस, ये भी नो नो होना है, पता नहीं कैसे रह गया नॉट नल, मतलब ये प्रॉपर्टी है नॉट नल, नल रह सकती है नहीं रह सकती, ये यहाँ बोल रहे हैं जी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, रह सकती है, रह सकती है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। तो इसके अंदर ना पहली चीज जैसे आपने देखी वहां पर नेम था, डेटा टाइप वेयर केयर, कितना डेटा आ सकता है, मान लो 50 का आ सकता है। और उसके बाद नल रहेगा या नहीं रहेगा, भैया जी हम ना रख रहे थे नल, हमारी मर्जी, हमारी टेबल। ठीक है, नहीं रहेगी, कॉमा दिया,
कॉमा देने के बाद दूसरे का डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्लास दूसरे का हमें रखनी है फील्ड का नाम क्लास वेयर केयर हमने दिया 25। आप ये मत बोलना कि भाई ऊपर तो एज इट इज लिख रहा है नीचे क्यों लिख रहे हो, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जो नीचे टेबल का इंसर्शन चलेगा ना सिर्फ देख के समझ नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। ठीक, तो चलिए नहीं कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा देर लग रहा हो तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी स्लो लग रही हो तो उसे फास्ट कर लेना, अगर फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लेना। बट हाँ, अगर बनाना चाहते हो ना लास्ट तक जरूर देखना, वरना तो प्रोजेक्ट बना बनाया बेबनाया एक बराबर रहेगा वो। ठीक है, तो नॉट नल, उसके बाद में फिर हम दे देते हैं रोल नंबर वेयर केयर 25, उसके बाद जेंडर केयर 1। देखो यार, ये अब कमेंट में ये क्वेश्चन मत पूछना कि यार इसे नॉट नल क्यों नहीं रखा, रखना चाहो रख सकते हो, यहाँ पर नॉट नल कर देना, और उसके बाद जेंडर के बाद में यहाँ केयर में यहाँ पर भी नॉट नल कर देना। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी नॉट नल हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट टेबल एज इट इज, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दिखाया उसका डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, बना लेना। डिस्क्रिप्शन पाई स्टूडेंट का था, पाई स्टाफ का दिखा देता हूँ, STAFF। पाई स्टाफ, तो देख लेते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर नेम है, जेंडर है, सब्जेक्ट है एंड सैलरी है। तो ये हमारी 4 फील्ड्स हैं और इसका डेटा टाइप ये है और कंडीशंस ये हैं। आप सबको नॉट नल रख सकते हो, कोई ऐसी बड़ा इश्यू नहीं है, मर्जी है आपकी, आपका प्रोजेक्ट है, आपकी मर्जी है, आपकी कंडीशंस हैं, सब कुछ आपका ही तो है। हमारा क्या है, अपना क्या है, अपने को तो बस कोडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा आ गया नॉट नल, इसी तरह ये क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, पाई स्टाफ नेम वेयर केयर नॉट नल, जेंडर केयर 1 नॉट नल कर सकते हो। इसके बाद में स्टाफ वेयर केयर 25 नॉट नल, सैलरी वेयर केयर 25 नॉट नल। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन पे जब चलेंगे तो यहाँ पर आ जाता है mydb.commit। ये चीज हमारी यूज होती है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, पिछले प्रोजेक्ट की वीडियो में बताया था, इस वाले प्रोजेक्ट की वीडियो में बता रहा हूँ कि ये हमारा यूज होता है कमिट करने के लिए। कमिट, अगर आपने MySQL क्वेरीज पढ़ी हैं तो पता होगा कि कमिट हमारा यूज होता है हमारा जो पाइथन क्वेरीज लिखनी है उन्हें सेव करने के लिए। बट यहाँ अगर आप MySQL में नहीं करते हैं ऑटो कमिट, क्योंकि उसमें 1 कर देते हैं तो वो आपकी शो हो जाती हैं, बट यहाँ पर आपको इनसे कमिट करना पड़ेगा। मतलब आपने टेबल्स बनाई तो उस टेबल्स में या फिर कोई चेंजेस किए तो आप लोग कमिट करना पड़ेगा, वो कमिट करे ना वो डेटा शो नहीं होगा। अगर कभी आपको ऐसा करे हो कि मतलब आपने चेंजेस कर दिया और शो नहीं हो रहा, चेक कर लेना आपने कमिट नहीं किया होगा, 99% आपने कमिट नहीं किया होगा इसलिए वो शो नहीं हो रहा। अगर सक्सेसफुली रन हो रहा है और वो चेंजेस वहां नहीं शो कर रहे तो ठीक, तो कमिट हो गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे स्ट्रक्चर की, मतलब हमारा वो दिया ना, जो हमारे प्रोग्राम है, प्रोग्राम में यहाँ से शो हो रहा है। ये हमारा चल रहा है लूप, वाइल ट्रू हमारा लूप होता है इनफाइनाइट लूप। ये लूप हमारा हमेशा काम आता है, जब काम आता है जब हमें चाहिए होता है लूप। हम उसे तब तक चलाना चाहते हैं जब तक हम उसे खुद नहीं कह दें ओए निकल यहाँ से, जब तक हम उसे ये ना कह दें ना निकल यहाँ से, तब तक वो चलता रहेगा। वो निकल यहाँ से क्या होता है, वो निकल यहाँ से होता है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड होता है, अगर आपने पता होगा तो ब्रेक कीवर्ड होता है निकल यहाँ से। ठीक है वो जो क्वेश्चन ब्रेक कीवर्ड हमारा मतलब कि कंपाइलर से कह देता है कि बस भैया जाओ लूप का काम खत्म, जिस भी लूप में हो ना, किसी भी लूप में हो, अगर ब्रेक हम यहाँ पर लगा दें, अगर यहाँ पर ब्रेक लगा दें तो भैया इसका कुछ नहीं होना, ये यहाँ पर आएगा और आते ही चला जाएगा, सारी हमारे लूप्स बेकार हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो सिंटैक्स एरर दिखा दे क्योंकि हमारे वो चला जाएगा, सिंटैक्स एरर तो नहीं दिखाया लेकिन हाँ काम नहीं करेगा हमारे लूप्स फिर, नीचे का सारी क्वेरी बेकार है ब्रेक के बाद में। जैसे कि फंक्शन के अंदर डिफाइन के बाद में सब बेकार और रिटर्न के बाद में सब बेकार होता है ना, तो इससे ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक, तो ये चीजें हमने यहाँ पर कर दी प्रिंट। अगर ये कर्सर भाई साहब हमारे कंपाइलर भाई साहब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें कर देंगे प्रिंट। ये यहाँ पर कोई फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पर ये सिंपल प्रिंट हो रहा है। और हाँ, इसका इंडेंट का ध्यान रखना, इंडेंट चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग से टैब दबा देना, ये 4 स्पेसेस लेता है, एक टैब में 4 स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो इंडेंट दबा देना, वो आपका 4 स्पेसेस आगे आ जाएगा।
या फिर सिंपली 4 स्पेसेस दे देना, वो हो जाएगा, क्योंकि ये रहा, ये जो स्पेस है ये ठीक है। ये लूप्स के बाद में आपको देनी पड़ेगी। आपका अगर कभी कभी इंडेंट एरर आ रहा है ना, तो चेक कर लेना लूप्स की वजह से आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपने स्पेस नहीं दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ये सिंपल, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। प्रिंट हुआ, प्रिंट होने में हमने ये सारी चीज़ें बता दी कि हम भाई हम इसे ये ऐसा दिखाना चाहते हो, तो आप इसे कैसे भी दिखा सकते हैं। चाहे तो आप इसे इस तरह दिखा सकते हैं और अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने सिंपली ऐसे दिखा रखा तो मैं ऐसे ही दिखाई देता हूँ, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो अब फंक्शन करनी है हमें इस पर कि भाई साहब अगर किसी ने इनपुट दे दिया 1 तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो इनपुट ले लेते हैं। अरे भैया हमें कंटेनर चाहिए, तो कंटेनर हमारा सी एच है हमारा कंटेनर। कंटेनर किस टाइप का, इंट टाइप का, इंट टाइप का हमारा कंटेनर है। और इसमें इनपुट है हमारा फंक्शन, इनपुट फंक्शन होता है हमारा इनपुट लेने के लिए। हमारे डेटा से अगर कुछ इनपुट लेना तो इनपुट यूज करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने डाला वो चीज जो हमें यूजर को शो करना है, एंटर योर चॉइस जो हमारा आ रहा था। अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो ये हमारा ये रहा एंटर योर चॉइस। तो यहाँ तक ये हमारा प्रिंट हो रहा था, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल लूप यूज हो गई, यहाँ तक प्रिंट होता हुआ आ गया। ठीक, तो ये रहा। उसके बाद में हमारी कंडीशन चालू होती हैं। हमारा सी एच की वैल्यू हमने 1 दी। अगर हमने सी एच की वैल्यू 1 दी तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि भाई अगर आप सी एच की वैल्यू है 1, सी एच की वैल्यू है 1 है, तो हमने यहाँ पर कोलन लगा दिया। उसके बाद में सी एच की वैल्यू कोलन लगाने के बाद मार दीजिए एंटर, तो यहाँ पर यहाँ लिया आएगा। तो उसके बाद में प्रिंट कर दीजिए, सिंपल क्या प्रिंट करना है, ऑल इन्फॉर्मेशंस आर प्रॉम्प्टेड आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड, कि भैया जितनी भी हमने जरूरत आपसे चीजें मांग रहे हैं ना, वो सभी आपको फिल करनी है। ठीक, तो वो सभी चीजें हमें फिल करनी है। तो उसके बाद में ना सिंपली हमारी यहाँ पर ये चीजें आती हैं, ये नेम, क्लास, रोल नंबर, जेंडर, ये क्या क्या चीजें हैं ये बता देते हैं। ये सिंपल हमारा नेम एक वेरिएबल है, क्लास एक वेरिएबल है, और रोल नंबर एक वेरिएबल है। अब ये मत कहना क्लास की स्पेलिंग गलत है, क्लास एक कीवर्ड है, इसलिए हमें कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स, जैसे कि ये हमारा इफ है, ये कीवर्ड है। इसी तरह हमारा क्लास एक कीवर्ड है, तो हमने क्लास के लिए ट्रिपल एस यूज कर लिया, कोई इशू नहीं है इस चीज का। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो कंटेनर, कंटेनर है, कंटेनर है जैसे ही हमारा ये था सी एच एक कंटेनर, ऐसे ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमने एक मैसेज दिया जो हमारे यूजर को शो करना है, एंटर योर नेम, जैसे हमने यहाँ पर दिया था, मैसेज दे दिया। ऐसे ही हमने क्लास के लिए दे दिया एंटर क्लास, ऐसे ही हमने इसके लिए दे दिया एंटर रोल नंबर, ऐसे ही जेंडर के लिए दिया एंटर जेंडर। ठीक है, लेकिन इस सब का डेटा दे दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही लेता है, आप ये ना भी लगाए ना तब भी कोई इशू नहीं है। कितना, ये चीज अगर आप इसकी जगह ना, अगर आप इसकी जगह सिंपल ये भी लिख दें, इसकी जगह क्या लिखें, अगर ये लाइन आप छोड़ दें, इस लाइन को भूल जाएं, और इस लाइन की जगह, चलो नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूँ, इस लाइन की जगह आप ये लिख दें CLA ट्रिपल एस इक्वल टू इनपुट, इनपुट एंटर क्लास, तो भैया मेरा ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट लेता है हमारा पाइथन, वो हमारा स्ट्रिंग में ही लेता है। और मैंने क्यों लिखा है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, क्योंकि फ्लो की बात है ना, जैसी आदत है, क्योंकि अब मैंने इतना सारा कोड लिखा है तो काफी स्पीडली टाइप किया था, तो वो जैसी आदत है मैंने उस आदत के हिसाब से STR लिख दिया। अगर लिख भी देते हो कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो लिख दिया कोई भी समस्या नहीं है। तो ऐसे ही हमने रोल नंबर का हमने लिख दिया। वैसे ही मुझे आदत है यार, अगर इंटीजर होता तो इंटीजर डाल देता, रोल नंबर होता तो रोल नंबर डाल देता, और अगर स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो हमने डेटा लिया है, ये जो हमने डेटा लिया, अब इसके साथ करना क्या है। हमने भैया ले तो लिया, हमारे पास कंटेनर है, नेम, क्लास, रोल नंबर, जेंडर। अब इस डेटा के साथ करना क्या है। डेटा के साथ भाई साहब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ ना ये डेटा सेव करना है। किसके अंदर, MySQL के अंदर सेव करना है ये डेटा। तो आप सेव कैसे करोगे, सेव करने के लिए ना एक क्वेरी है ये mysql.execute। अब इस चीज के लिए कह रहा था, इसे मैं बताऊंगा अच्छे से आपको, मतलब कि इसे आराम से कमेंट करके, बहुत सारे जने इसे अच्छे से नहीं बता पाते। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे ना तो आपको कंटेंट मिल जाएगा काफी सारा, बता उल्ट शुल्ट गंवार धमार पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, mycursor.execute,
माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखना है, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको अपनी क्वेरी लिखनी है ये ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं लिखनी है। उस क्वेरी क्या होती है आपको अगर पता है ये तो आपको पता ही है क्वेरी होती क्या है, इंसर्ट इनटू पाई स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू पाई स्टूडेंट वैल्यूज। तो वैल्यूज इतना लिखने के बाद ना ये देने हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद में लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है, देखो इस तरीके को ध्यान से समझ लो तो आपका हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या कहते हैं, अगर इस तरीके को समझ लो तो आपका इंसर्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि आप एरर में अटके जाओ, भाई हो क्या रहा है, आपको समझ नहीं रहा हो क्या रहा है ये। तो यार इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। आपको सबसे पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये बात ध्यान रखिए, ब्रैकेट्स के अंदर इंसर्शन के लिए आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है सबसे पहले, ठीक है। सिंगल, उसके तुरंत बाद डबल दे देना, ट्रिपल कॉमा तभी हो रहे हैं, पहले सिंगल फिर डबल, ठीक। डबल प्लस कर दीजिए, उसके बाद एक डबल एक सिंगल। ये कैसे, मतलब कि यहां डबल है ना तो यहां पर भी डबल होगा, बाद में सिंगल था तो यहां बाद में सिंगल होगा, पहले का बाद में बाद का पहले, पहले का बाद में बाद का पहले। तो ये इस फॉर्मेट के साथ आपको ये कर लेना है, इस फॉर्मेट के साथ ये कर देना है। दोबारा देख लो, सिंगल सिंगल डबल, दो प्लस प्लस डबल सिंगल, और इस प्लस के बीच में ना क्या आएगा, हमारा वेरिएबल का नाम, जो हमारा कंटेनर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जिससे वो सारा डेटा चले जाएगा। कोमा लगा के वही चीज आपको रिपीट करनी है, और यहाँ पर ये हमारा वहीं तक आ रहा है, ये रहा ब्रैकेट, ये क्लोज है, वही चीज है, ठीक। उसके बाद में जो हमने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर उसे सेव कर देंगे। चेंजेस सेव करने के बाद में कुछ नहीं, मतलब अगर सक्सेसफुली कमिट हो जाता है, सक्सेसफुली कमिट हो गया तो भाई आपको कुछ नहीं करना, बोल देना प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव हो गया, भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव हो गया, बोल देंगे उससे एटीट्यूड में, कर दिया मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव, ठीक। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। तो अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड जो हमारी कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ इंडेंट का ध्यान रखना, जैसे कि आपको पता है हमारा शुरुआत वाली कंडीशन एक टैब पे चल रही है, तो उसे एक टैब पर रहने देना, स्टार्टिंग में जाना और एक टैब देना। उसके बाद लिखना ELIF, एलिफ लिखने के बाद में CH इक्वल टू, ये हमारे कंडीशन चेक कर लेंगे कि भैया अगर तुमने दो दबाया ना, तब हम देखो हम क्या करते हैं, क्या करोगे तुम दो दबाने पर, अगर तुम दो दबा दोगे ना तो हम स्टाफ का डेटा एंटर करा लेंगे तुमसे, जी हाँ तुम स्टाफ का डेटा एंटर करा लोगे। तो CH इक्वल टू जैसे ही हम करते हैं तो करने के साथ ही वो भी भैया अपनी एटीट्यूड में मस्त। तो यहाँ पर कंपाइलर आपसे, मतलब क्या कंपाइलर आपके कोड के हिसाब से पूछने लग जाएगा कि नेम बताइए अपना, स्टाफ का नेम। तो जो मैंने पुराना तरीका आपको ऊपर बताया है यहाँ पर, वही तरीका यहाँ पर इनपुट का यूज कर लेंगे, स्टाफ मेंबर का नेम पूछ लेंगे, जेंडर पूछ लेंगे उसका, और उसका DEP, कंटेनर एक DEP, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट पूछने के बाद में ना पूछनी उसकी सैलरी वगैरह पूछ लेंगे कि भैया सैलरी क्या देना चाहोगे आप इसे। तो ये ना प्रोजेक्ट आप ऐसा समझ सकते हो, ये प्रोजेक्ट एक उसका क्या कहते हैं उसे, रिसेप्शन का। रिसेप्शन पर अगर मान लो कोई भी नया बच्चा ऐड हो रहा तो उसका डेटा जुड़ेगा, अगर कोई भी नया स्टाफ ऐड हो रहा तो उसका डेटा जुड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को ढूंढना होगा तो बाहर से कोई पेरेंट्स आएंगे तो उसी का डेटा सर्च करवाएंगे, स्टाफ में कोई टीचर के लिए पूछेंगे तो उसका डेटा सर्च करवाएंगे, और किसी का डेटा डिलीट करना होगा तो वहां पर डिलीट भी हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका वही रिसेप्शन के पर्पस के लिए मेनली है, ठीक। तो हमने सारी चीजें ले ली, और जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर इंसर्ट इनटू पाई स्टाफ वैल्यूज, ये हमारी क्वेरी चालू हो गई, SQL की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वाली हमारी क्वेरी है ये। और इसके अंदर ब्रैकेट सिंगल डबल प्लस हमारा कंटेनर प्लस डबल सिंगल कोमा सिंगल डबल प्लस हमारा कंटेनर प्लस डबल सिंगल कोमा सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल। उसे करते 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 हमारा ये क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद mydb.commit, जो भी डेटा हमने सेव करा है अभी उसे हम यहाँ पर कर देंगे कॉमेट। कॉमेट जैसे मैंने ऊपर बताया वही सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा जो भी डेटा सेव हुआ है उसे यहाँ पर हम परमानेंटली सेव कर देंगे, मतलब कि अपना SQL के अंदर सारा डेटा डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चल जाते हैं अपना
अगर हमारा सक्सेसफुली कमिट हो जाता है, अगर हमारे प्रोग्राम में वर्किंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती, डेटा मिसमैच नहीं करता, तो हम यहाँ पर उसे दे देंगे कि भैया प्रिंट स्टाफ रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, कि मतलब स्टाफ का जो रिकॉर्ड है ना सक्सेसफुली सेव हो गया है, स्टाफ का रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद ये हमारा कमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि भाई डिस्प्ले करने का। तो आपकी ये दो चीज़ पूरी हो चुकी हैं कि भैया हमने स्टाफ का डेटा ले लिया और स्टूडेंट का डेटा ले लिया, इन दो का हमने डेटा ले लिया है। तो अब तीसरी जो चीज़ आती है, वो क्या आती है, वही चीज़ हमारा एक टैब के साथ हमें फिर से लिखना है एलिफ। अगर ये दोनों चीज़ मैच ना करें, ना 1 डाला हो ना 2 डाला हो, अगर 3 डाला हो, तो फिर कंपाइलर पूछेगा क्या कर लेगा भाई तू ना, हम कहेंगे क्या करेगा, तो हम 3 डाल देंगे। तो अगर हमने 3 दबा दिया तो तू क्या कर लेगा, तो बोलेगा भाई डाल के दिखाओ, तुमसे ना डेटा सर्च करा लेंगे। किसका डेटा सर्च करा लेंगे, स्टूडेंट का डेटा सर्च करा लेंगे, जो हमने ऊपर यहाँ बोला है। ये रहा, हमने यहाँ पर बोल दिया हस्ताक्षर के साथ सिग्नेचर, डेटा स्ट्रक्चर सर्च स्टूडेंट डेटा, मतलब कि स्टूडेंट का डेटा सर्च कर लेंगे थर्ड ऑप्शन पर। तो वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, रोल नंबर हमारा कंटेनर है, कंटेनर में हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया, इनपुट टाइप ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने यहाँ पर उसे वो दे दिया, क्या कहते हैं कि भैया क्या पूछना है, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर बता दो जी हमें, तो और कुछ ना पूछना, रोल नंबर बताओ, तुम्हें सर्च करके देते हैं। तो रोल नंबर आपने बता दिया। तो उसके बाद में एक क्वेरी चलेगी माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, के साथ एक क्वेरी चलेगी ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा यहाँ पर एक क्वेरी लिखी जाएगी। अब इसे लिखने का भी वही तरीका देखो बता देता हूँ, इसे लिखने का तरीका क्या है। इसे लिखने का तरीका माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कमेंट के अंदर लिख लेते हैं, चलो कमेंट के अंदर लिखते हैं, इसे कमेंट कर दिया माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इन्वर्टेड कॉमास। तो इसके अंदर हमारा अब लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेलेक्ट, भैया हमें सेलेक्ट करके दे दो, सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सब कुछ सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम पाई स्टूडेंट के अंदर डेटाबेस का नाम था हमारा पाई स्टूडेंट, मतलब टेबल का नाम था हमारा पाई स्टूडेंट, और वो डेटाबेस जिसमें हम करंटली वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हमारा पाई स्टूडेंट टेबल का नाम है, उसमें से हमें सब कुछ सर्च करके दे दो। वेयर एक कंडीशन लगा दी हमने जिसमें हमारा रोल नंबर जो फील्ड का नाम है, ये हमारा रोल नंबर फील्ड का नाम है, ठीक है, ये फील्ड का नाम है, जिसमें कि रोल नंबर हो क्या हो, ये हमारा कंटेनर के अंदर जो वैल्यू हमने अब ली है ना, वो हमारी वैल्यू मैच कर जाए। वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू कुछ नहीं भाई, हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, वही चीज जो हमने ऊपर करी थी यहाँ पर, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल और प्लस प्लस के बीच में हमारा कॉन्केटिनेशन के लिए हमारा ये वेरिएबल कॉन्केटिनेट हो जाएगा स्ट्रिंग से स्ट्रिंग, ठीक। तो यही प्रोसीजर हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम आ जाएगा VARIAB वेरिएबल नेम, ठीक है। तो उसके बाद में ना एक छोटी सी लूप चलेगी, हम यहाँ पर लूप चलने के लिए अब यहाँ पर हमें करना है डेटा सेव, ठीक, यहाँ पर हमें करना है डेटा सेव। तो डेटा सेव करने के लिए एक सबसे सिंपल मेथड मुझे ये लगा, वैसे नॉर्मली तो पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे सेव करता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन कैसे सेव करता है, मैं सबसे सिंपल मेथड्स पे बिलीव करता हूँ और मैं वही यूज करता हूँ, ठीक। तो यार यहाँ पर हमने एक ही चीज की मतलब एक रोल नंबर के 2 डेटा तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ क्या करा कि हमने यहाँ पर हमने ले लिया रोल नंबर लेने के बाद में हमने यहाँ पर सेलेक्ट कराया था, आपने देखा यहाँ पर हमें सब कुछ सेलेक्ट करके दे दो जिसका रोल नंबर हो ये। तो इस क्वेरी में माई कर्सर जो हमारा वेरिएबल है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, माई कर्सर के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज होंगी, माई कर्सर के अंदर हमारी लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर टुपल्स होंगे, ठीक है, लिस्ट के अंदर टुपल्स होंगे, हमारे लिस्ट के अंदर टुपल्स है नेम क्लास रोल नंबर जेंडर 4 तरीके के, ठीक है। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 वेरिएबल्स के अंदर, जैसे कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये रहा। अब कुछ इसे इस तरह समझ सकते हैं, देखो दिखाता हूं, देखो यार
अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक कर देना, और कोई अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि मैं रिप्लाई हमेशा देता हूँ और हार्ट तो देता ही देता हूँ। ठीक है, जितने भी कमेंट्स होते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर देना, बता देना कि आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर अब ये 4 वेरिएबल हैं, 4 कंटेनर के लिए हमने 4 वेरिएबल दे दिए, नेम, क्लास, रोल नंबर, जेंडर। इसे कमेंट में डाल देते हैं पहले। ठीक, ये 4 वेरिएबल हैं और 4 यहाँ पर डेटा है। तो इन चारों डेटा को हमने इसको प्रोवाइड करा दिया। तो इसमें होने क्या वाला है, जो पहला डेटा था वो चला जाएगा नेम के पास, ठीक, और जो दूसरा डेटा था वो चला जाएगा जेंडर के पास, नहीं क्लास के पास, सॉरी, उप्स, क्लास के पास, और जो तीसरा डेटा है वो चला जाएगा रोल नंबर के पास, और जो चौथा डेटा है वो चला जाएगा हमारा जेंडर के पास। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल का ये उधर से डेटा उठकर उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब जो नेम कंटेनर है, क्लास कंटेनर है, रोल नंबर कंटेनर है और जेंडर कंटेनर है, इन चारों के पास अपना अपना एक एक डेटा आ जाएगा। मतलब ये चारों डेटा के पास अगर डेटा आ जाएगा और वो उस कंडीशन में आएगा, अगर डेटा मैच कर जाएगा तो वो इस लूप के अंदर आएगा। कंपाइलर अगर इस लूप के अंदर आता है उसी कंडीशन में आएगा अगर डेटा मैच करेगा, और उसके पास कुछ डेटा होगा, अगर आ गया तो ये सारी डेटा वैल्यूज सारी अपडेट हो जाएंगी। अगर वो सारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी तो होते ही क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्या क्या प्रिंट होने वाला है, तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन किस तरह काम करता है, प्रिंट फंक्शन का एक छोटा सा मैथ, इसे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन तो वैसे मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसे थोड़ा लिख के देता हूँ। प्रिंट, आपके स्कूल में कौन सा मेथड यूज होता है प्रिंट का मुझे नहीं पता। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि स्कूल्स में हमेशा ज्यादातर पुरानी चीजें चलती हैं, जैसे कथा कथाएं, समझ सकते हो ना, पुरानी पुरानी चीजें, एनसीईआरटी सिलेबस लंबा चल रहा है, मतलब पता ही नहीं कब से चल रहा है। ठीक है, तो प्रिंट का कौन सा मेथड यूज होता है मैं नहीं बता सकता। जहां तक मुझे पता होगा प्रिंट का डॉट फॉर्मेट वाला यूज हो रहा होगा। मैक्सिमली कंडीशंस में डॉट फॉर्मेट मेथड ही यूज होता होगा, सबसे घटिया मेथड मुझे वो लगता है। ठीक, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ, उसे यूज करना। उसका यूज करने का कुछ नहीं, इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास से जस्ट पहले एक एफ लगा देना। ठीक, और यहाँ जो चीज़ हमें प्रिंट करानी, मतलब नॉर्मली चीज़ हमें एज इट इज प्रिंट कराना है, जो चीज़ हमें एज इट इज प्रिंट करानी है उसे हम लिख देंगे। ये चीज़ हमारी एज इट इज प्रिंट होगी होगी और इसके लिए लिख देंगे एक कंटेनर, प्लेस होल्डर। ठीक है, ये प्लेस होल्डर हमारा, अगर आपने डॉट फॉर्मेट मेथड पढ़ रहे होगा तो उसमें भी यूज होता होगा, बट लेकिन इसके प्लेस होल्डर के अंदर ना वेरिएबल का नेम लिखा जाएगा, जो भी वेरिएबल है। तो कंपाइलर क्या करने वाला है, कंपाइलर यहाँ से आएगा कि भैया जी हमें, भाई साहब हमें प्रिंट करते हुए जाने दो। तो प्रिंट फंक्शन से मिला तो इसे प्रिंट एफ मिला। एफ मिलती वो क्या करेगा, जहां जहां कंटेनर होगा ना, कंटेनर के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उसे ऊपर मैच करेगा। ऊपर मैच करेगा ना तो ऊपर से डेटा उठाकर यहाँ रख देगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि हमारा ये चीज एज इट इज प्रिंट हो रही होगी, और ये जो जितनी जगह ना ये ये इसकी जगह ना ये वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, इसकी, इस नेम की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ऐसे क्लास की, ऐसी रोल नंबर की, ऐसी जेंडर की। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आता है। फोर्थ ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर स्टाफ डेटा। स्टाफ डेटा सर्च करने के लिए, स्टाफ डेटा सर्च करने के लिए तो स्क्रॉल कर देते हैं वापस, अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हाँ तो यार अब बारी आ चुकी है हमारे, वही फोर्थ नंबर पे क्या था, सर्च स्टाफ डेटा। हाँ तो ठीक है ना, अब सर्च स्टाफ डेटा की बारी आ ही चुकी है। तो जैसा कि अब मैंने आपको शुरुआत में वर्किंग करके दिखाया था, जैसा कि प्रीवियस वाले में था, ठीक है, वही सेम चीज करनी है। नो लेस, मतलब नथिंग लेस नथिंग मोर, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, नॉर्मल थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ वही चीज करनी है जो हमने अभी यहाँ की है। ठीक है, बस यहाँ अंतर ये था कि यहाँ पाई स्टूडेंट टेबल था, उसमें से ये डेटा उठाया था। ठीक है, तो यहाँ अंतर ये है, यहाँ पाई स्टाफ टेबल होने वाली है
और यहाँ से ये डेटा उठाएंगे। ठीक है, तो 1920 समझते हो, मूवी नहीं, मूवी नहीं भाई, मूवी नहीं, 1920 डिफरेंस 1920। तो वही चीज अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लेने वाले हैं नेम। नॉर्मल से हमने यहाँ पर पूछ लिया यूजर से कि भाई नेम बताओ, हमें तो भाई नेम दो, वरना हम नहीं काम करने वाले हैं, हमें तो नेम चाहिए जानने के लिए। तो कोई बात नहीं, हम उसे नेम दे देंगे। तो नेम के लिए हम क्या दे देंगे, नेम दिया तो ये जो हमारा वेरिएबल है ना NAME नेम, इसके अंदर हमारा वो डेटा आ जाएगा जो हम दे देंगे नेम की जगह पर। जब ये बोलेगा एंटर नेम, मान लो मैंने दिया निशांत, तो नेम की वैल्यू के अंदर आ गया यहाँ पर निशांत। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलाएंगे एक क्वेरी माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पाई स्टाफ वेयर नेम इक्वल टू, वही चीज यहाँ पर हम सीधे वेरिएबल नहीं लिख सकते ये जो नेम है, तो इसे लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस प्लस डबल सिंगल। तो उसके बीच में हम यहाँ नाम लिखेंगे, क्या चीज, सिंगल डबल डबल सिंगल, प्लस के बीच में यहाँ हम वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। तो वेरिएबल का नाम जब लिखेंगे तो ये भी वही प्रोवाइड कराएगा जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर बताया ये चीज। तो बट डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, वैल्यूज हैं, डेटा है। तो यहाँ पर हमारे पास चार चीजें हैं, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो वही चारों चीजें ये हमें प्रोवाइड कराएगा। तो जैसे कि अगर मान लें उसकी तरह, तो ये हमें चार टुपल दे देगा, लिस्ट के अंदर से चार टुपल दे दिए। ये एग्जांपल दिया मैंने एक, तो एक एक टुपल एक एक चीज के बाद चला जाएगा। तो पहले टुपल में यहाँ आ जाएगा नेम, नेम दूसरे के पास आ गया यहाँ पर जेंडर, तीसरे के पास आ गया यहाँ पर DEP, और चौथे के पास आ गया यहाँ पर सैलरी। अगर मान लो इसमें और भी रोज होती तो इसमें और भी टुपल्स होते तो हमें एक आध और वेरिएबल देना पड़ता जिसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कराना था। ठीक, तो ये आई के इक्वल क्यों रखा, ये मैंने शायद ऊपर एक्सप्लेन करना भूल गया। तो आई के इक्वल यू रखा फॉर आई इन माई कर्सर, ये हमारा फॉर लूप है। तो आई के अंदर फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रो आएगी, मतलब कि हर बार जितनी बार ये लूप के अंदर आएगा, जितनी बार ये लूप के अंदर आएगा, मान लो फर्स्ट टाइम आया तो फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकंड टाइम आया तो सेकंड रो आ जाएगी आई के अंदर। ठीक है, और थर्ड टाइम आया थर्ड रो आ जाएगी। उस तरह मतलब कि जब भी कंडीशन मैच कर रही होगी, इसके अंदर क्या होगा, जब भी कंडीशन मैच कर रही होगी, जो रिकॉर्ड होगा, जो रिकॉर्ड होगा वो सारी चीजें यहाँ आने के बाद में ये प्रिंट हो जाएंगी। वही हमारा प्रिंट एफ फंक्शन के साथ में यहाँ नेम और ये वेरिएबल लिखने के लिए हमारा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के बीच में हमारा ये वेरिएबल। ठीक, तो ऐसे ही हमने नेम दे दिया, ऐसे हमने प्रिंट, ऐसे हमने जेंडर प्रिंट कर दिया, ऐसे हमने डिपार्टमेंट प्रिंट कर दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, रिप्लाई करने की गारंटी मेरी हुई। ठीक है, तो और हाँ, तो मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, प्रोजेक्ट अगर अच्छा लगा तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर ये 12th बेस्ड प्रोजेक्ट है तो कॉमन सी बात है आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार 12th के बाद आप जहाँ भी जाओगे आपको C++, जावा, तो उस सभी की प्लेलिस्ट यहाँ बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में मैं C++ का पूरा कोर्स रिलीज करने वाला हूँ, तो मस्ट वॉच दैट। तो आपको वो देखना चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि वो जरूरत है आपकी, एज यू विश, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो कर लेना, क्योंकि मैं अपलोड कर लूंगा। ठीक, तो यहाँ ये चीजें यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। तो उसके बाद में अब नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर किस चीज का आता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड को डिलीट करने का हमारा प्रोसीजर आ जाता है। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड को अगर हम डिलीट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था, 5th। ठीक है, तो वही चीज जो हमने ऊपर करते हुए आ रहे हैं, वही चीज जो हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं, एलिफ। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। अगर मान लो ऊपर की चार ऑप्शंस मैच नहीं करे कंपाइलर को, भैया ऊपर भी मैच नहीं करा, दूसरे पे भी नहीं, तीसरे पे भी नहीं, चौथा भी नहीं डाला, तो वो चेक करेगा कहीं पांचवा तो नहीं डाला, कहीं पांचवा तो नहीं डाला, और ये वो चेक करेगा कि पांचवा तो नहीं डाल दिया कहीं यार। तो वो चेक जैसे ही करेगा तो यहाँ पर फिर वही चीज आ जाती है। देखो मैंने ना बहुत सिंपल मेथड्स लिए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं लिए, और परफेक्ट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि कोई इश्यू आ रहा है वगैरह वगैरह, एरर्स। पिछले जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे उसमें लूप्स काफी सारे थे, तो उसमें इंडेंट एरर आने के खतरे थे। इसमें लूप्स काफी कम यूज किए ताकि इंडेंट एरर ना आए।
बाकी प्रोजेक्ट्स में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आर एन ओ को उससे मैंने रिप्रेजेंट किया है रोल नंबर को, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, कोई भी समझ लेगा। आर एन ओ, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, कंटेनर है, आप इसे वेरिएबल बोल सकते हो, कंटेनर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कंटेनर को हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कराई जो हमने यूजर से लिया, इनपुट एंटर रोल नंबर, तो यूजर ने रोल नंबर दिया, तो जैसे ही उसने रोल नंबर दिया तो हमने झटपट, जैसे हम रोल नंबर आया हमारे पास में, हमने आते ही कंपाइलर को पकड़ा दिया, ले काम कर अपना, क्या काम करना है उसे, कैसे हो ना, ओए हमने कंपाइलर से बोली, कंपाइलर बेटा सुन, हमें करना है डिलीट। अच्छा वो बोलता हाँ जी सर जी, क्या डिलीट करना, सुन ले पहले पूरी बात, हमें डिलीट करना पाई स्टूडेंट में से। अच्छा ठीक है, क्या डिलीट करना है, हाँ हाँ वही बता रहा है, वो डिलीट करना है जिसका रोल नंबर है आर एन ओ। आर एन ओ क्या है हमारी, जो हमने अब ये भी ऊपर से लिया है, तो डिलीट फ्रॉम पाई स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू आर एन ओ। ये आर एन ओ ठीक है। अब यार कमेंट करके प्लीज ये मत लिखना कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमें वेरिएबल को इस क्वेरीज के अंदर लिखने के लिए अगर उसका डेटा यूज करना होता है तो यहाँ पर ये चीज लगानी होती है कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक, सिंगल डबल डबल सिंगल। इससे कंपाइलर को ये मालूम पड़ जाता है कि ये चीज, ये जो हमारा वेरिएबल है ये ऊपर है, तो जिससे कि वो ढूंढ कर यहाँ पर वैल्यू लिखता है। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा तो समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, एज इट इज लिख दो, ठीक। तो उसके बाद आता है माई डी बी डॉट कमिट, तो ऊपर जो हमने डिलीट कर दिया ना, तो हमारे बेटा कंपाइलर ने, हमारे भैया कंपाइलर ने, आप कुछ भी बोलना चाहो उसे बोल सकते हो, वो तो बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। माई डी बी डॉट कमिट, उससे बोल दिया हो गया काम, बोलेगा हाँ हो गया, तो एक काम कर सेव कर दे इस चीज को, ठीक है जी, पक्का ना, बोलते हैं ना डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल, तो उस तरह हाँ हाँ ठीक है माई डी बी डॉट कमिट, ठीक। तो उसके बाद में जब हमारा सक्सेसफुली कमिट हो जाएगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा, तो उसके बाद में हम यहाँ पर रिकॉर्ड बता देंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली डिलीटेड, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, ठीक। हाँ तो यार अब नेक्स्ट चीज आती है एलिफ, एलिफ, तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट चीज हमारी आती है प्रोसीजर फॉर डिलीटिंग स्टाफ रिकॉर्ड, तो जैसे कि अब मैंने आपको अच्छे से पता है, अब यार कितनी बार बताऊँ, अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, अगर कमेंट करोगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज हमारी आती है रिमूव स्टाफ रिकॉर्ड। अजी हमें स्टाफ का किसी का रिकॉर्ड रिमूव करना है तो सिंपल उसके लिए वही चीज, अगर ऊपर का कोई सा भी डेटा रिमूव, मतलब कि ऊपर का कोई सा भी डेटा अगर मैच नहीं करा है तो कॉमन सी बात, अब लास्ट वाला डेटा मैच कराएंगे, लेकिन फिर भी हम एलिफ कंडीशन लगाएंगे, वाह कराएंगे या लगाएंगे, ठीक है। तो एल्स इफ, अगर मान लो पांचों की पांचों मैच नहीं करी तो छठे के पास आएगा कंपाइलर, अरे भैया तुम हो क्या, ठीक है, तुम हो क्या। अच्छा अगर मैच करता है तो मैच करने के बाद में क्या होगा, मैच करने के बाद हम यहाँ पर हमने बनाया एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम दिया नेम, हम ऊपर कई बार नेम दे सकते देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने इनपुट, वही इनपुट फंक्शन यूज किया है, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंटर नेम, भैया नेम डाल दो जी, ठीक है। उसके अंदर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट कर दो, जो हमने यहाँ किया था, डिलीट फ्रॉम पाई स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू ये, बस छोटा सा चेंजेस 1920, डिलीट फ्रॉम पाई स्टाफ, टेबल नेम चेंज हो गया, वेयर नेम इक्वल टू ये, जहाँ की नाम ये हो, तो वही हमने बोला कंपाइलर भैया, कंपाइलर भैया, कंपाइलर बेटा, कंपाइलर बेटा, जो बोलना बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपाइलर एक काम करो, हमारे लिए डिलीट कर दो, तो कहाँ से डिलीट करो, स्टाफ में पाई स्टाफ में डिलीट कर दो, ठीक है। और क्या डिलीट करो, इस टेबल में से करना क्या है भैया डिलीट, ये तो बताओ, हाँ हाँ बता रहे हैं, उसे डिलीट करो जिसका नाम ये है, क्या है, जो हमें अभी यूजर ने दिया है नेम, उसे डिलीट कर दो जो हमें यूजर ने दिया है नेम, उस नेम को कर दो डिलीट, ठीक है भैया। हमारा क्या जा रहा है, कंपाइलर क्या जाए, कंपाइलर से बोला, कंपाइलर डिलीट कर दिया, अगर मैच करा तो डिलीट कर देगा। और जैसे ही डिलीट हो गया तो वही वाली चीज की पूछेगा कि डू यू वांट टू रियली सेव योर चेंजेस वगैरह वगैरह, तो रियली सेव योर चेंजेस के लिए हम कर देंगे mydb.commit, तो जो हमने चेंजेस कराए हैं वो MySQL के अंदर शो हो जाएंगे। तो उसके बाद में अगर परफेक्टली कमिट हो जाएगा तो सिंपल हम यहाँ पर अपना प्रिंट कर देंगे, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टाफ रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली डिलीटेड, उसके बाद यहाँ पर कॉमन सा एल्स, अगर ये कोई सी भी चीज़ नहीं मैच करती तो कॉमन सी बात है, लास्ट में फिर आता है हमारा 7th ऑप्शन, यहाँ पर आप ये ना करके ये भी कर सकते हैं, देखो सब चीज़ बताना मेरा काम है, तो यहाँ पर एल्स ना करके यहाँ पर कर सकते हैं आप एलिफ, एलिफ
अगर एक्यूरेसी और अच्छी चाहिए तो सी एच इक्वल टू 7 कर सकते हैं यहाँ पर, और 7 करने के बाद में यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, अगर कोई 7 ही दबाएगा तभी ब्रेक होगा, वरना तो अगर 8 9 10 11 जो भी कुछ दबारा सब में ब्रेक हो जाता है। बट यहाँ पर अगर 7 ही दबाएगा तभी ये ब्रेक होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। तो इस बात के लिए एक थम्स अप बनता है, अगर बन गया तो यार एक थम्स अप तो बनता है। थम्स अप कोल्ड ड्रिंक नहीं, एक छोटा सा लाइक, जिससे कि प्लेटफॉर्म को पता लग जाए कि मेरी वीडियो अच्छी हो तो बम्प कर दे। ठीक, तो यार कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, अगर कैसी वीडियो लगी बता दो, उसके लिए भी कमेंट कर दो। ठीक, और कोई राय देनी है तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, किसी और टॉपिक पर प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, क्योंकि मेरे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बने पड़े हैं, पड़े नहीं बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो टाइम टू टाइम मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपके लिए ना एक चीज़ और तैयार कर रखी है मैंने, क्या, एक चीज और, ये एक प्रोजेक्ट फाइल है जो इसके साथ अगर आप प्रोजेक्ट दोगे तो प्रोजेक्ट फाइल तो चाहिएगी। तो प्रोजेक्ट फाइल किस तरह बननी है आप वो भी देख लीजिए, या फिर एक काम कीजिए मेरे से देख के आप बना लीजिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फाइल कैसे होने वाली है, ये होगा फ्रंट पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे इसके थ्रू चलते हैं। फ्रंट पेज के बाद में हमारा आता है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। सर्टिफिकेट आने के बाद में हमारा आ गया ये एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट के बाद में हमारा ये आ गया कंटेंट। कंटेंट आप देख लीजिए, कंटेंट थोड़ा देखने की चीज है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा आ गया कंटेंट। कंटेंट आने के बाद में ये हमारा आ गया इंट्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोजेक्ट के थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, क्या मतलब क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह। आप ये ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरे में जैसा दे रखा आप वैसे ही से उतार सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, और उसके अलावा कोई और गाइडेंस चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आ गया। थ्योरेटिकल में थोड़ा बहुत माई एसक्यूएल के बारे में, पाइथन के बारे में आप बता सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कलरिंग कर सकते हैं ताकि बस इंप्रेशन अच्छा पड़े और आपको 30 हो तो 30 मिल जाए, मतलब कि मार्क्स मिल जाए, और क्या है, सब मोह माया है। ठीक है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन आ गया, उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज बता दिया। उसके बाद में सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे डेटाबेस आ गए, पाई स्टाफ, पाई स्टूडेंट, टेबल्स, जो हमारी टेबल्स है वो सारी आ गई। उसके बाद हमारा ये वर्किंग व्यू आ गया। ये ब्लैक में क्यों आ रहा है, तो ब्लैक का ये है, अगर हम उस फाइल को, पाइथन फाइल को डायरेक्ट बाहर से ही फोल्डर में से डबल क्लिक करते हैं तो ब्लैक व्यू आता है। ठीक, बाकी अगर रन करके, जैसे हम पाइथन आईडीएली में रन करके चला लेते हैं तब ऐसा व्यू आता है, जैसे आपने देखा था ब्लू कलर के साथ। ठीक, तो ये हमारे स्क्रीनशॉट्स हो गए। उसके बाद हमारी पाइथन की कोडिंग हो गई पूरी ये। ठीक, ये कोडिंग चल रही है, कोई बात नहीं। ये तो अभी आपने देखी, इसे क्या रीड करोगे। तो यूजर मेन्यू लाया था यहाँ पर। यूजर मेन्यू के अंदर हमारे कौन कौन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आ गई। उसके बाद से हमारा रेफरेंस आ चुका है। तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर फिर भी मैं कहूँगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, भाई आपका कित कैसा है, भाई आपका आपके लिए है, तो यार कमेंट करो, लाइक करो, जिसे चाहिए उसके साथ शेयर करो। उसके लिए बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।